यहाँ पर जैसा कहा गया, ज्ञान प्राप्त करने का दो तरीका है, एक आरोह और दूसरा अवरोह पंथा। आरोह मतलब आरूढ़ होना, नीचे से ऊपर जाना। अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना। मतलब नीचे से ऊपर जाना मतलब नीचे से, मतलब धीमे धीमे से हम अपनी क्षमता से ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते 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 अपनी ज्ञान को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसे आरोह पंथा कहा जाता है। एंड अवरोह पंथा मतलब आपको जो ज्ञान जो है ऊपरी स्तर पे जो व्यक्ति है ऑलरेडी जिन्होंने समझा है, उनके माध्यम से आप सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो आप समझते हैं कि ये व्यक्ति ऑलरेडी जानते हैं इन बातों को, तो इसलिए हम उनसे वो बातें सीख, मतलब सुनकर हम समझते हैं, स्वीकार करते हैं। इसे अवरोह पंथा, ये ऊपर से नीचे चली आती है यहाँ। उस प्रकार से ये आरोह पंथा के द्वारा ज्ञान स्वीकार करना, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये ये मतलब काफी क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना होती है। क्योंकि हम अपने ही क्षमता के आधार पे हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, अगर मुझे ये पता लगाना है कि हर एक मनुष्य मर्त्य है या नहीं, मतलब हर एक मनुष्य, मर्त्य का मतलब है हर एक मनुष्य मरता है या नहीं, अगर इस बात को मुझे समझना है, अगर मैं अपनी ही क्षमता से मैं अभी रिसर्च करने लगूं कि हर एक व्यक्ति मरता है या नहीं, देन मैं पूरा नोएडा में देखूंगा, ग्रेटर नोएडा में देखूंगा, उत्तर प्रदेश में देखूंगा, इंडिया में देखूंगा, एंड फिर पूरा पृथ्वी पर घूम घूम घर में देखूंगा कि इस पृथ्वी पे जितने भी लोगों ने जन्म लिया सारे व्यक्ति मर रहे हैं। मैं चाहे जितने भी लोगों से मिलकर देख भी लूं, अल्टीमेटली मैं, ये तो संभव है ही नहीं मैं हर एक व्यक्ति के पास पहुंचकर देख सकूं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक न एक व्यक्ति बच ही जाएगा जिनको मैं देख ही नहीं पाऊंगा। हो सकता है कोई हिमालय की गुफाओं में छुपा हुआ हो, जो कि अभी तक मरे नहीं। इस प्रकार से कहते तो क्या करेंगे। तो उस प्रकार से कभी भी एक सही निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम इस आरोह पंथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें तो। इसलिए ये अवरोह पंथा की अवलंबन करने से हम बहुत सा समय हम बचा सकते हैं, क्योंकि जिस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए व्यक्ति को सैकड़ों साल लगने वाली है, एक मनुष्य मर्त्य है करके, एंड उस निष्कर्ष पे मैं बहुत ही आसानी से मैं पहुंच पाऊंगा, बहुत आसानी से मैं पहुंच पाऊंगा, केवल एक अनुभवी व्यक्ति का, एक प्रामाणिक व्यक्ति की बातों को स्वीकार करने मात्र से, स्वीकार करने मात्र से। हमने कभी भी इस विषय में, इस सिद्धांत के विषय में विश्वास हम अपने रिसर्च के आधार पर हमने रखा नहीं, बल्कि किसी ने हमें बताया कि हर एक मनुष्य जो है मर्त्य होते हैं, हर एक व्यक्ति जो भी जन्म लेते हैं उन्हें मरना होता है। इस प्रकार से हमने किसी के द्वारा हमने सुना है, समझा है, प्रामाणिक सोर्सेस के थ्रू हम उस बात को स्वीकार कर लिए थे। एंड उसी प्रकार से ही यही विधि है वैदिक ज्ञान को या आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने का। आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने की यही विधि है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करके सीखने का प्रयास करेंगे तो देन फिर वो आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाओगे, देन कभी सीख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ये आरोह पंथा की वजह अवरोह पंथा की पालन किया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने। वैसा हम इवन साइंस के विज्ञान के अंतर्गत भी हम अवरोह पंथा ही तो पालन करते हैं। जो कुछ भी हमें क्लासरूम में बताया जाता है हर एक बात का एक्सपेरिमेंट करके हम नहीं देखते हैं, बल्कि वहां पर क्लासरूम में एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रामाणिक टीचर जब हमें बता रहे हैं हम स्वीकार कर लेते, ठीक है प्रामाणिक टीचर बता रहे तो मुझे स्वीकार करनी चाहिए, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई टीचर दिखाकर कह रहे कि बेटा ये इसको ट्रेन कहते हैं, हम वितंडवाद नहीं करेंगे, आप प्रूव करके दिखाओ कि इसको ट्रेन ही क्यों कहा जाता है, दिन बेचारे परेशान हो जाएगी कि ट्रेन करके मैं प्रूव क्या करूं अभी। आप कहेंगे नहीं, जब तक तुम प्रूफ नहीं दोगे तब तक मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा। देन फिर कहे ठीक है मरो तुम, यही पड़े रहो,
बाकी लोग अगले क्लास में जाएंगे, तो फिर कभी वो हल नहीं होने वाली है। तो वहां पर स्वीकार करना ही पड़ेगा। टीचर प्रमाण टीचर बता रही ये ट्रेन है, बस है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, देन फिर स्वीकार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से तुम स्वीकार किए थे। एंड वही बात हमें शास्त्रों के मतलब आध्यात्मिकता के विषय में भी उसी प्रकार से स्वीकार करनी चाहिए। बट ये इंश्योर करना चाहिए कि हम प्रामाणिक व्यक्ति से स्वीकार कर रही हैं। ये नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी बताए जा रहे हैं, कोई आस्था चैनल खोलकर बैठ जाते हैं, कोई वो क्या है भक्ति चैनल खोलकर बैठ जाएंगे, कोई संस्कार चैनल खोलकर बैठ जाएंगे, वहां पर कोई भी कुछ भी माइक में फूंक रहे हैं और सारा कुछ सुन रहे हैं, एंड सारा कंफ्यूज हो जा रहे हैं लोग। कोई आकर कह रहे कि दुर्गा जी का पूजा करो, नवरात्रि करो, ये करो वो करो, एंड फिर कोई और आए फिर वो कहा कि नहीं गणेश चतुर्दशी करो, तो गणेश जी तुम्हारे सारे विघ्न निकाल देंगे। तो कोई आते देखिए शनि देव की पूजा नहीं करेंगे ना, तुम्हारी शनि उड़ा देगा। देन फिर व्यक्ति डर जा रहे क्या करे, अभी शनिदेव की पूजा करे, गणेश जी का करे, दुर्गा जी का करे, अगर शिव जी का नहीं करे तो तीसरे नेत्र खोल देंगे तो क्या हो जाएगी। तो फिर इस प्रकार से व्यक्ति काइंड कंफ्यूज्ड, क्या करे। तो इसलिए हमें 3 प्रकार के प्रमाणों के विषय में बताया जाता है, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष मतलब अपने आंखों के सामने या अपने इंद्रियों को सीधा जो ज्ञान प्राप्त होती है इंद्रियों के माध्यम से, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से स्वीकार किया हुआ ज्ञान माना जाता है। जैसा कोई ठंड है या गर्म है, आपको कैसे पता चलेगा? अब स्पर्श करने पे आपको पता चल जाएगी ये ठंड है, ये कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडा है या गर्म है, तो स्पर्श करने से पता चल जाता है। तो आपको डायरेक्टली आप इंद्रियों को आप स्पर्श कर रहे हैं तो उससे आपको ज्ञान मिल गया वो ठंडा है गर्म है। उस प्रकार से इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। उस प्रकार से अपने इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि मैं कैसे दिखता हूँ, इसके लिए आपको क्या प्रूफ है? आप मुझे देख रहे हैं, अब मुझे देख रहे हैं तो जो देख रहे हो वही तो प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बट हर बार प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर सूर्य के एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सूर्य को हम जब देखेंगे एक छोटा सा जैसे कहा जा रहा है एक छोटा सा थाली की तरह दिखाई पड़ते हैं इतने से। अगर किसी से पूछा जाए सूर्य कितने बड़े हैं, देन वो देखिएगा जी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है सूर्य। अब देखने में तो इतने बड़ा लगेंगे बट उतना बड़ा नहीं है। केवल हम आंखों को इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं, बट उससे कई गुना ज्यादा बड़े हैं। हमारा पृथ्वी से भी कई हजारों गुना बड़े हैं। वैसे सूर्य जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम आंखों से जब देखने का समझने का प्रयास करते हैं, हम एक छोटा सा डिस्क की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर हर एक बात जो कुछ भी हमें ज्ञान मिल रहा है उसको सच्चाई के रूप में स्वीकार करने से व्यक्ति धोखा खा जाता है। इसलिए ये भी गलत तरीका है ज्ञान स्वीकार करने की। एंड दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब हम एक अनुमान लगाना कि ये इस प्रकार से हो सकता है, ये उस प्रकार से हो सकता है करके। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर बगल वाला रूम से मुझे कुछ बहुत जोर से आवाज सुनाई पड़ रहे हैं, अगर मैं वहां पर जाऊं, मैं सोचूं कि अच्छा बाहर से कुछ आवाज आ रहे तो शायद कुछ झगड़ा वगड़ा हो रही होगी, एंड फिर मैं जाकर देखूं, देन मुझे दिखाई पड़ेगी वहां पर टीवी सीरियल चल रहे हैं, सास बहू दोनों झगड़ा कर रहे हैं टीवी में, ये टीवी सीरियल है। तो उस प्रकार से मैं पहले क्या अनुमान लगाया था, वहां पर झगड़ा चल रहे करके, बट बाद में क्या पता चला ये तो टीवी सीरियल है। तो इस प्रकार से मैंने जो अनुमान लगाया वो सत्य नहीं है, वो केवल एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है करके। इसलिए अनुमान प्रमाण के माध्यम से भी किसी बात को सत्य के रूप में स्वीकार करने से भी धोखा खा जाएंगे। तो तीसरा है वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण मतलब प्रामाणिक
प्रामाणिक सोर्स से, प्रामाणिक स्रोत से हम ज्ञान को एक प्रामाणिक ढंग से स्वीकार करना, इसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। सबसे पहला, कभी भी परम सत्य या पूर्ण सत्य को कौन बता सकेगा? जैसा हम पहले चर्चा किए थे, 4 दोषों के विषय में हमने चर्चा किया। जिनके अंदर ये 4 दोष है वो कभी भी परम सत्य हमें दे नहीं सकते। परम सत्य या मतलब जो ज्ञान 4 दोषों से रहित है, वैसा ज्ञान हमें नहीं दे सकते, क्योंकि वो जब भी कोई भी ज्ञान अपने क्षमता से एकत्रित करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से उस ज्ञान के अंतर्गत ये 4 कमियां होंगी। 4 कमियां क्या क्या है? एक तो अपूर्ण इंद्रिया, दूसरा भ्रमित होना, तीसरा गलतियां करना, चौथा धोखा देना। ये 4 गलतियां हर एक मनुष्य से होंगी। जब तो ये 4 दोषों का प्रभाव जो है, हम कोई भी प्रयास, हम अपना कोई भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य के अंतर्गत ये 4 दोषों का प्रभाव रहता ही है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि हमें संपूर्ण ज्ञान जो कि इन 4 दोषों से रहित दे सकते हैं? वही व्यक्ति दे सकेगा जिनके अंदर ये 4 दोष नहीं है। फिर वो व्यक्ति कौन है जिसके अंदर ये 4 दोष नहीं है? अगर इस प्रकार से पूछा जाए, उस प्रकार से एक ही व्यक्ति इस दुनिया के अंतर्गत जिनके अंदर ये 4 दोष नहीं है, वो है स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान ही एक व्यक्ति है जिनके अंदर ये 4 दोष नहीं है, इसलिए उनके द्वारा जो भी दी गई ज्ञान पे ये 4 दोषों का प्रभाव होता नहीं है। तो वैसा शब्द प्रमाण का सबसे पहला कंडीशन है, उस ज्ञान का स्रोत इस 4 दोषों से रहित भगवान से होनी चाहिए। वो ज्ञान वहां से शुरुआत होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने मन गणित ज्ञान कह नहीं सकते हैं, मुझे इस प्रकार से, मेरे मन में इस प्रकार से आया, मुझे ऐसा साक्षात्कार हुए करके लिख दिया। आप उस प्रकार की कचरे की पुस्तकें कितने कितने मार्केट में है, सभी अपने अपने मन की बात लिख रहे हैं, सभी अपना अपना गीता लिखते हैं। आप अपना गीत लिखकर तुम गाते रहो, बट हमें तो भगवत गीता गाने दो। बट लोग अपना गीता को थोपने लगते हैं। तो उस प्रकार से हमें अपने बातों को परम सत्य के रूप में प्रतिपादित करके लोगों को बताना, समझाना, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। तो इस प्रकार से हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें निश्चित रूप से जब भी हम किसी से भी भगवान के विषय में कह रहे हैं, कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, तो हमें हमारी ओर से हमें बिल्कुल इंश्योर करनी चाहिए कि हम कोई अपने मनगढ़ंत बातें ना ही कहें। जो शास्त्रों में दी गई प्रामाणिक माध्यम से जो हमने सुना है, उन्हीं ही बातों का आप दोहराइए, बस उन्हीं ही बातों को दोहराइए। कहीं पर भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। छेड़खानी करना मतलब ये बहुत बड़ा धोखा है भगवान के प्रति, आचार्यों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, बहुत बड़ा धोखा है। तो इस प्रकार के धोखा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो शब्द प्रमाण का सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि वो उसका स्रोत भगवान स्वयं होनी चाहिए। एंड भगवान होने के बाद भी, जैसे उदाहरण के लिए भगवद गीता का स्रोत तो भगवान ही है, बट हजारों लोगों ने भगवद गीता के ऊपर टीकाएं लिखे हैं, बट इन सारा टीकाओं को पढ़कर भी कोई भक्त नहीं बन पाया। तो शब्द प्रमाण के अनुसार देखा जाए, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, बट दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं होने के कारण इस वही ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान की कोई असर नहीं पड़ रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि एक प्रामाणिक परंपरा, गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान को स्वीकार करनी चाहिए, कहीं से भी, किसी से भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी भगवद गीता के ऊपर प्रवचन दे रहा हूं, जाकर बैठ गए, कोई भी भागवतम कह रहे हो तो उसके सामने जाकर बैठ गए। बल्कि शास्त्र में कहा जाता है
अभक्तों के मुंह से भगवान की कथा और भगवान के नाम सुनना ये उतने ही खतरनाक है जितना कि एक सांप से स्पर्श किया हुआ दूध पीना जितना पॉइजनस है, या जितना जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक है ये भी। सर्पोच्चिष्ट यथा, जिस प्रकार से सर्प उच्चिष्ट मतलब एक सांप के द्वारा स्पर्श की गई जो दूध जितना डेंजरस है हमारे लिए, उतना ही डेंजरस बन जाता है अगर कोई अभक्तों के मुंह से, अगर हम अप्रामाणिक व्यक्ति के माध्यम से अगर हम भागवत कथा के श्रवण करें या भगवान के नाम के श्रवण करें, उतना डेंजरस हो जाता है। जिस प्रकार से विष पीने से व्यक्ति मर जाता है, उसी प्रकार से इस प्रकार की कथा सुनने से और इस प्रकार के नाम सुनने से व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन हो जाती है, क्योंकि वो भी विष के बराबर है, वो भी विष का ही तरह है, विष का ही प्रभाव दिखाती है, बट आध्यात्मिक तौर पर देन आध्यात्मिक जीवन पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अप्रामाणिक लोगों से हमें ना कथा सुननी चाहिए, ना नाम संकीर्तन सुनना चाहिए। जो खास करके जो प्रोफेशनली कहते हैं, प्रोफेशनली जो पैसा लेकर कथा करते हैं, लाखों लाखों रुपए पैसा लेकर कथा करते हैं, और जिन्होंने अपना जीवन उपाधि ही बना दिया भगवान की कथा कहना, तो इन सभी लोगों से हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि हमें बहुत भावुक स्थिति में, बहुत भावनाओं के साथ वो लोग कह रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से संगीत बजाते हुए बिल्कुल जबरदस्त माहौल बनाकर लोग कहते हैं, एंड कई लोग बेचारे रोने भी लग जाते हैं उनकी कथा सुनकर, कथा सुनकर फिर रोने भी लग जाते हैं। बट प्रॉब्लम है कि रो तो जाएंगे बट हृदय का कोई परिवर्तन नहीं है, हृदय का कोई परिवर्तन नहीं, देन फिर वैसा इसलिए वैसा लोगों से सुनने से मना कर दी जाती है शास्त्रों में। क्योंकि खास करके उत्तर भारत में ये भागवत कथाओं की काफी प्रथा है। उत्तर भारत के अंतर्गत जगह जगह पर इस प्रकार से भागवत कथाओं के आयोजन किया जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी जाकर हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर भी जाकर सुनने लगेंगे तो हो सकता है कि जितना भक्ति आपने अभी तक इकट्ठा किया सारा कुछ बह जाएगी, सारा कुछ बह जाएगी। इसलिए प्रामाणिक श्रोताओं, प्रामाणिक सोर्सेस से ही हमें इस प्रकार से भगवान के विषय में ज्ञान हमें स्वीकार करनी चाहिए, है ना। एंड तो दूसरा कंडीशन है ये, एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से हमें स्वीकार करनी चाहिए। एंड इस प्रकार की प्रामाणिक गुरु परंपरा है क्या, हम कैसे पहचान सकते हैं? इसके विषय में पद्म पुराण के अंतर्गत कहा जाता है कि 4 संप्रदाय है जिन संप्रदायों के माध्यम से ये परंपराएं चालू की गई हैं, तो उन्हीं परंपराओं के माध्यम से हमें ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए, इन्हीं 4 संप्रदायों के माध्यम से। ये 4 संप्रदाय क्या क्या है? एक ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय, और तीसरा कुमार संप्रदाय, एंड चौथा रुद्र संप्रदाय। ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। इन्हीं संप्रदायों से ही जुड़कर हमें भगवान के विषय में ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा कहीं भी नहीं। और ये 4 संप्रदाय कैसे बनी है कि भगवान इन 4 लोगों को पहले ज्ञान की प्रवाह या ज्ञान की शुरुआत जो है रुद्र के माध्यम से होती है। एक संप्रदाय जो है लक्ष्मी जी के माध्यम से होती है, एक संप्रदाय कुमार के माध्यम से होता है, जिसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। रुद्र संप्रदाय मतलब शिव जी से शुरुआत होती है, श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी से शुरुआत होती है, ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी से शुरुआत होती है। इस प्रकार से 4 संप्रदाय है। इन 4 संप्रदायों में हमें कोई एक संप्रदाय से जुड़कर हमें ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए। तो फिर ये 4 संप्रदाय भी कहाँ पर है?
ये चार संप्रदाय, वैसे अभी इस्कॉन जो भी है वो ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ी है। ब्रह्म संप्रदाय से ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, क्योंकि ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य और मध्वाचार्य से श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर चली आ रही है संप्रदाय। तो इस प्रकार से ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से इसको जुड़ी है। एंड ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ही एक मध्वाचार्य करके एक महान आचार्य है। एंड श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य प्रधान आचार्य रहे। एंड कुमार संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य रहे और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी। ये चार प्रधान आचार्य हैं चारों संप्रदायों के। और ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत मध्व संप्रदाय भी एक ब्रांच है, जिसमें मध्वाचार्य प्रधान गुरु है। एंड ये मध्व संप्रदाय जो है हमें दक्षिण भारत में उडुपी में देखने के लिए मिलता है। दक्षिण भारत में उडुपी में। उस प्रकार से आप श्री संप्रदाय जिसमें रामानुजाचार्य प्रधान आचार्य हैं, वो संप्रदाय हमें दक्षिण भारत में तिरुपति, श्रीरंगम, ये सारे जगह ये वाला संप्रदाय मिलता है, श्री संप्रदाय। एंड तीसरा रुद्र कुमार संप्रदाय जिसमें निम्बार्क आचार्य प्रधान आचार्य रहे। तो वो संप्रदाय हमें वृंदावन में भी देखने के लिए मिलता है। वृंदावन में आप देखेंगे वो एक राउंड डॉट लगाते हैं काले से, उनका पादुक मतलब इस प्रकार से दो चिन्ह होता है, बीच में से एक काला से डॉट लगाते हैं। तो वही निम्बार्क संप्रदाय या कुमार संप्रदाय से ही है। एंड फिर रुद्र संप्रदाय जो कि पुष्टि मार्ग है, हमें वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, वल्लभाचार्य। तो वो हमें यहाँ पर श्रीनाथ जी वहां पर दिखाई पड़ेगी, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी वहां पर ये संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय दिखाई पड़ेगी। पुष्टि मार्ग जिसमें लड्डू गोपाल जी की आराधना होती है, वहीं से ही लड्डू गोपाल जी आराधना वगैरह शुरुआत हुई। उसके पहले तो लड्डू गोपाल जी का मतलब क्योंकि बाल स्वरूप में ही लड्डू गोपाल जी का आराधना या गोपाल जी की आराधना वगैरह ये श्रीनाथ जी में करते हैं। श्रीनाथ जी में भगवान को लड्डू गोपाल जो छोटा सा बाल गोपाल है, तूने कपड़ा कैसे पहनाया जाता है, उन्हें कपड़ा पहनाने, जैसे छोटे बच्चों को जब कपड़ा पहनाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे वो लोग, पहनेंगे नहीं, वो पहनेंगे तो उतार देंगे या इधर उधर फेंक देंगे। तो उसी प्रकार से भगवान भी करते हैं। तो इसलिए भगवान के लिए क्या करते हैं वो लोग, कपड़ा रखते हैं एक साइड पे एंड दूसरा साइड पे लोग माखन मिश्री रखते हैं, माखन मिश्री और कुछ खाने वाला चीजें रखते हैं। एंड भगवान कुछ भी पहनने पहले ये दिखा दे, तुम्हें ये दूंगा तो ये पहन लो तुम्हें ये दूंगा आप ये पहन लीजिए करके पहनाते एक एक, है ना। तो उस प्रकार से भगवान की सेवा करते बाल स्वरूप, है ना। ठीक है, नहीं। तो इस प्रकार से चार संप्रदायों के माध्यम से ज्ञान चली आती है, फिर उन्हीं संप्रदायों के माध्यम से हम ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं माना जाता है ना। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए हमें कहीं पर भी, इसलिए यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकालना है कि तो कहीं पर भी नहीं पढ़नी चाहिए और कहीं पर भी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे जाकर आप पढ़ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो हमें जो कुछ भी आपका आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए, हमें प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से स्वीकार करें।
और उसी प्रकार से प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़कर हम ज्ञान स्वीकार करें। एंड अभी इस्कॉन के द्वारा इतना विस्तार रूप से प्रचार इत्यादि चीजें होने के कारण आप एक ऑथेंटिक मटेरियल जो है आपको मिलता है इस्कॉन के माध्यम से। इसलिए हम देखिए, बात यह है कि सबसे पहला, अगर आपको सही या गलत के बीच में व्यत्यास करने के लिए, आप व्यत्यास कब कर पाओगे बताइए? सही और गलत में व्यत्यास कब कर पाओगे? सही और गलत में तभी आप व्यत्यास कर पाओगे जब आपको सही क्या है पता है। अगर आपको पता ही नहीं है सही क्या है, आप कैसे व्यत्यास कर पाओगे, कैसे बता पाओगे ये सही गलत है करके, है ना? तो इसका मतलब सही गलत में व्यत्यास करने के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत है। अगर हम इधर उधर से हम सुनने लगे, देन फिर आपको कभी भी इस निष्कर्ष आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए हम शुरुआत में यही बात कहते हैं, आपको जो पुस्तकें दी जा रही है, जो आपको पढ़ने के लिए जो बताए जा रहे हैं, जो सुनने के लिए कहा जा रहा है, बस उतना ही करिए, वो पर्याप्त है। आप पहले इतना करेंगे, देन फिर धीमे धीमे आप सही क्या है समझने लगेंगे। देन फिर उसके बाद आप कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा भी, फिर भी आप समझ पाओगे कि ये कहाँ से उठाई गई है, ये सही बात कह रहे या नहीं कह रहे हैं, आप समझ पाओगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले हमें कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर हमें सही ज्ञान दिया जा रहे हैं, देन फिर स्वीकार करिए और समझिए। समझिए पहले सही क्या है, समझिए, फिर उसके बाद बाकी देखा जा सकता है ना? तो इस प्रकार से ये शब्द प्रमाण सबसे मुख्य है। शब्द प्रमाण का मतलब अभी फाइनली क्या हुआ कि शब्द प्रमाण में अभी आगे से हम जो कुछ भी चर्चा हम करेंगे शब्द प्रमाण के आधार पर ही करते हैं। शब्द प्रमाण का मतलब यही है कि जब भी मुझे कोई सिद्धांत की स्थापना करनी है, मैं बस इतना कहूंगा, इस शास्त्र में इस बात को, इस सिद्धांत के विषय में इस प्रकार से कहा गया है, इसलिए हम इस बात को ऐसा स्वीकार कर रहे हैं, बस। देन फिर उसको पलट कर कोई प्रश्न पूछने का ही मतलब नहीं है, बिकॉज शास्त्र में बताई गई है ये बात, इसलिए हम स्वीकार कर लें, चाहे उसे हम समझ पाए नहीं भी समझ पाए, उसका साइंटिफिक रीजन पता है नहीं पता है, उसका लॉजिक पता है नहीं पता है, फिर भी हम स्वीकार कर दे बिकॉज शास्त्र में बताएगी। जैसा कि वेद वेद शास्त्रों को स्वीकार करने का ढंग हम बता रहे हैं। जैसा कि एक किसी भी पशु का मल, विष्ठा, स्टूल जो है वो बहुत गंदा चीज माना जाता है, उसे कोई भी व्यक्ति स्पर्श करेगा देन फिर तुरंत उन्हें नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बट वही एक पशु का मल जो है, जो कि गोबर गाय की, उसका प्रयोग तो शुद्धिकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ तक भी भगवान की स्थापना किसी मंदिर में करने के पहले, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले जिस स्थान पर भगवान की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, उस स्थान को चाहे आप पानी से 10 बार धोने के बाद भी ये तभी शुद्ध माना जाता है जब आप उस पे गोबर की लेपन और गोमूत्र छिड़काओगे, अन्यथा वहां पर वो स्थान ठीक ही नहीं माना जाता है भगवान वहां पर प्रतिष्ठापित होने के लिए। तो आप सोचिए, मतलब एक मल जो कि बाकी अन्य पशुओं के मल को स्पर्श करने से ये नहाना के लिए कहा जाता है शास्त्रों में, बट दूसरी जगह यही भी कहा जा रहा है कि ये गोबर जो है, जो कि गाय की मल है, उसे हमें पवित्र होने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम हमारे घर में किसी भी प्रकार की जैसे होता है ना सूतक लगना, ये सारी चीजें, जब सूतक लगता है, हम सूतक खत्म होने के बाद सारा घर को पवित्र कैसे करते हैं? गोमूत्र लेकर पूरा छिड़क सकते हैं पूरा घर में, सारे कपड़ों में, शेल्फ में, दीवारों पे, सोफा पे, हर जगह छिड़कने से पवित्र हो जाएगी। जिस प्रकार से गंगा जल छिड़कते हैं उसी प्रकार से गोमूत्र।
तो उतना पवित्र है। तो वैदिक, इसलिए जब ये भी बात कहा जा रहा है कोई और पशु का मल घृणित है तो उसको भी हम स्वीकार करते हैं। एंड फिर साथ ही साथ जब ये भी बात कहा जा रही है कि गोबर जो है बहुत शुद्ध चीज है, देन उसको भी हम स्वीकार करते हैं, उनको शास्त्र में बताइए। तो उस प्रकार से हमें शास्त्रों को स्वीकार करनी चाहिए, है ना। आप ये नहीं कह सकते अरे वहां पर तो बताई गई है कि सारे मल गंदा है, वहां पर तो बताया कि सारे मल गंदा है, धन गोबर को आप कैसे स्वीकार कर सकते? नहीं, शास्त्र में बताएगा तो स्वीकार करना पड़ेगा, और आप कुछ कह ही नहीं सकते, चाहे आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ। तो उस प्रकार से इसी को शब्द प्रमाण कहा जाता है। शास्त्रों में कहाँ पर ये बात बताई गई है, इस बात को बताते हुए उस सिद्धांत की स्थापना करी जाती है। उसी के अनुसार ही हम अभी से जितने भी हम डिस्कशंस करेंगे उसी के आधार पर हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा हमने और डिटेल में समझाया थे। जय जय राधे, जय जय श्याम। हरे कृष्णा शोभित प्रभु, आप पढ़ सकते हैं प्रभु। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शोभित प्रभु की जाए। यह वैदिक ज्ञान है, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी। ये 3 क्वेश्चन के नीचे है ना, आरोह अवरोह हो गए। गाय, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर ही लिए थे वैसा, पढ़ लीजिए वैसा। वैदिक ज्ञान अमोघ है, जो एक गाय का गोबर पवित्र है। वेद के समस्त कथन विशुद्ध सत्य हैं। उन्हें स्वीकार कर हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय का गोबर है, वेदों में इसे पवित्र कहा गया है। यदि हम यह सत्य स्वीकार कर लें तो हमें इस पर शोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह सचमुच पवित्र है। रहा था, वहां गोबर का अंबार लगा था। यदि इस प्रकार यहाँ मनुष्य का मल भरा होता तो पर गोमल या गोबर के पास से गुजरना कुछ कठिन नहीं। यह सत्य है। हम यह जानते हैं कि अन्य पशु मल अपवित्र होता है, पर वेद यह कहते हैं कि गौ का गोबर पवित्र है। सो यह सत्य है। वैदिक कथनानुसार किसी पशु की हड्डी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह अपवित्र होती है। पर शंख, जो एक जल जीव की हड्डी है, वह भगवान के पास रखा जाता है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान पूर्ण एवं सत्य है। किसी पशु की हड्डी या किसी पशु का मल पवित्र है, यह वैदिक ज्ञान से पता चलता है। इसके लिए शोध की आवश्यकता नहीं है। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि यह वैदिक सत्य है। गोबर के प्रति संक्रामक गुणों का पता वैज्ञानिकों को 1940 ईस्वी में लगा। दूसरा है पृथ्वी गोल है। श्री पृथ्वी का वर्णन के लिए भूगोल शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी गोल है। पूर्ववर्ती वैज्ञानिक पृथ्वी को एक सतह की तरह मानते थे, परंतु बाद में उन्हें पता चला कि पृथ्वी गोल है। तीसरा, पद्म पुराण में जीवों के 84 लाख योनियों का निम्न वर्णन है। 9 लाख जलचर, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षियां, 30 लाख पशु, 4 लाख मनुष्य। इनसे हम समझते हैं कि पेड़ पौधों में भी प्राण होता है। इसी निष्कर्ष पर बाद में जगदीश चंद्र बोस इन द लिविंग एंड इन लिविंग 1902 एवं द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 126 में लिखते हैं कि पौधे भी दर्द, स्नेह आदि का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4, भविष्यवाणी। भगवान बुद्ध श्रुदिशाम बुद्धो नाम जानम सुतः
कीटेषु भविष्यति। तब कलयुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजन के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के लिए उत्पन्न होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। चाणक्य नव नंदनाम द्विजय कश्चित प्रपन्नानु ऋष्यति तेषामा भावे जगति मौर्य भोक्ष्यन्ति वे कलो। कोई एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उनके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्यगण विश्व पर शासन करेंगे। चंद्रगुप्त एवं अशोक स एव चंद्रगुप्तम वे द्विजो राज्ये भिषेक्षति तात्सुतो वरिसारस्तु ततः शोकवर्धन। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाएगा जिसका पुत्र वारिसार होगा। वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। 5 श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद अध्याय 31 के 1 से 5 श्लोक में भ्रूण विज्ञान वर्णन है जो आधुनिक भ्रूण विज्ञान की ही व्याख्या है। ठीक है। 6 श्रीमद् भागवतम में ठीक है। अणु का ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु। तो यहाँ पर देखिए वैदिक ज्ञान के अंतर्गत हमें अनेक प्रकार की बातें चर्चा किया जाता है जो कि सत्य है। उनके आधार पे हम वैदिक ज्ञान में बताई गई बाकी अन्य बातों को भी सत्य के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए जैसे वैदिक ज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है कि इस प्रकार से किस प्रकार से भविष्यवाणी के विषय में जो यहाँ पर चर्चा किया गया है, कितने सारे बातें सत्य निकली है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, चाणक्य पंडित के विषय में, तो इस प्रकार से अनेकों महान लोगों की भविष्यवाणी की गई है एंड फिर सभी लोग प्रकट भी हुए हैं। जैसे आप देखिए चाणक्य पंडित के विषय में कितना क्लियरली चर्चा किया जा रहा है, मौर्यन किंगडम इत्यादि चीजों के विषय में। तो वो सारा क्लैरिटी हमें शास्त्र में बताई गई है एंड सारा बातें सच निकली ही है। एंड उसके साथ साथ और भी अनेक बातें शास्त्र में जो बताई गई हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, परम सत्य साइंस में भी बिल्कुल मिलता है। जैसा उदाहरण के लिए जो भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के विषय में, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी मतलब एक माँ की गर्भ में जो शिशु जो होते हैं उस शिशु की क्या स्थिति होता है हर एक महीने में, 3 महीने में उनकी क्या स्थिति, 4वां में क्या है, 5वां में क्या है, 6वां में क्या है, 7वां 8वां महीने में किस प्रकार की स्थिति होता है, उस स्थिति का वर्णन करते हुए डिस्क्रिप्शन करते हुए कई श्लोक आए हैं। तो वो जब भी कोई अगर डॉक्टर पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो आश्चर्यचकित होगा कि इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इतने हजारों साल पहले भागवतम में कैसे लिखी गई, क्योंकि उतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग तो आज एंडोस्कोपी वगैरह आने के बाद भी हम कर नहीं पाते। जैसा अभी तो एक कैमरा को पेट के अंदर डाल दिया जाता है और फिर बाहर से देखा जा सकता है कि पेट के अंदर चल क्या रहे हैं। उस समय कौन सा कैमरा डाले थे, कुछ नहीं, बट फिर भी लोगों को पता है कि किस प्रकार से होता है, बिकॉज शास्त्रों में क्लियरली डिस्क्राइब्ड है। उसी के आधार पर ही लोग चिकित्सा इत्यादि चीजें किया करते थे पहले जमाने में, है ना। तो इस प्रकार से ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के विषय में, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के विषय में, ये लाइफ एवोल्यूशन के विषय में, जो कि सारा अनआंसर्ड क्वेश्चन है साइंस के अंतर्गत। आज भी जीवन कहाँ से शुरुआत हुई साइंस को कुछ पता नहीं, इस पूरा ब्रह्मांड शुरुआत कहाँ से हुई, ये भौतिक सृष्टि कहाँ से शुरुआत हुई, इसका कोई भी समाधान नहीं है उनके पास। ये सारा समाधान जो है हमें शास्त्रों में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस शब्द प्रमाण के द्वारा हम वैदिक ज्ञान को स्वीकार करना बेहतर है सारे चीजों को समझने के लिए।
आरोह पंथा की तुलना में। और भी इतने ही नहीं, और भी जैसा उदाहरण के लिए हमारा भूमि गोल है करके, ये भी हमें बिल्कुल शुरुआत से ही बताया जाता है कि इस प्रकार से भूमि गोल है, ये जियोसेंट्रिक या हेलियोसेंट्रिक है, मतलब सूर्य बीच में या पृथ्वी बीच में है, तो इसका भी वर्णन है। फिर साथ ही साथ हमारा पृथ्वी और चंद्र सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो भी एग्जैक्टली मैच करती है। तो इस प्रकार से कई सारे बातें जो है जो शास्त्र में हमें बताई गई हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगर ये सारे बातें सत्य है, देन बाकी बातें सत्य क्यों नहीं हो सकती? बाकी बातें सत्य क्यों नहीं हो सकती? तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि शास्त्र में बताई गई कोई भी बात क्यों ना हो, वो परम सत्य ही है। चाहे अभी के समय पे हम उसे समझ पाए और नहीं भी समझ पाए, ये हमारी कमी है नहीं समझ पाना। केवल हम नहीं समझ पाने से लोग कहने लगते हैं कि ये तो सारा झूठ है, सारा झूठ है करके। ये हमारी कमी है कि हम समझ नहीं पा रहे। जैसे उदाहरण के लिए हम अभी रिसेंट बता रहे थे कि लगभग 200 हमारी एरोप्लेन्स कब इन्वेंट हुआ? लगभग 200 साल पहले मान लो। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला विमान उड़ाए थे। जब तक राइट ब्रदर्स ने 200 साल पहले विमान नहीं उड़ाया, तब तक लोगों को अगर हमारे शास्त्र में बताई गई विमानों के विषय में कहे, इन लोगों को क्या लगे, ये क्या पागल लोग हैं, क्या पक्षी आसमान में उड़ता है, मनुष्य थोड़ी में आसमान में उड़ेगा, एंड वो भी इतना बड़ा वाहन को लेकर आसमान में थोड़ी उड़ेंगे। ये पुष्पक विमान है, सारा विमान सारा झूठ है, सारा कल्पना। विमान करके कुछ होता ही नहीं, कभी व्यक्ति आसमान में उड़ ही नहीं सकते करके उस समय कहते थे लोग, शास्त्रों को झूठ कहते थे। बट वही जब राइट ब्रदर्स ने 200 साल पहले विमान को इन्वेंट करने के बाद तब पता चला झूठ किनकी है, आपका या मेरा, तब पता चलेगा। इस प्रकार से पहले लोग मानते ही नहीं थे कि एक पेड़ पौधों में भी प्राण होता है करके। बट हमें शास्त्रों में, और हम शास्त्रों की बात क्या है ना, हमारे भारत में तो हर किसी छोटे बच्चों को भी पता है एक पेड़ पौधे के अंदर प्राण होता है। इसलिए मना करता है पेड़ को हिलाओ मत, वो मर जाएगी। मर कब क्यों जाएगी? क्योंकि उनके अंदर प्राण है, तभी मर जाएगी। ये बात तो हर किसी को पता है, बट वैज्ञानिक लोगों को कब पता चला? 70 साल पहले, जब जगदीश बोस ने 1940s में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कैसे एक पेड़ पौधे के अंदर भी प्राण होता है। तब उसके पहले तो लोगों को लगता था ये सारे सेंटिमेंटल लोग हैं, हर चीज में प्राण है करके मानते हैं, पेड़ पौधे में क्या प्राण होता है? नहीं होता है, सारा झूठ है करके लोगों को लगता था। अभी झूठ किनका है? तो उस प्रकार से इन सारे तो उस प्रकार से हमें अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए, अभी हमारा साइंस उतना प्रगतिशील नहीं है, शास्त्र में कही गई हर एक बात को समझ सके साइंस के आधार पर। जब साइंस धीमे धीमे आगे बढ़ेगी तब उन्हें पता चलेगी, बट तब तक हमें शास्त्रों की बातों को एज इट इज हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें साइंस मतलब विज्ञान आध्यात्मिक शास्त्रों में, भक्ति शास्त्रों के ऊपर हमें विश्वास रखनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बताई गई हर एक बात सही है। ये मेरी बुद्धि की कमी और हमारी साइंस की कमी है अगर कोई बात मैं समझ नहीं पाऊँ तो। ठीक है, नहीं बात सभी क्लियर है? तो यहाँ पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लास्ट पैराग्राफ बचा है और उसके बाद में शिष्टाचार है। शिष्टाचार भी पढ़ना है क्या प्रभु? हाँ हाँ। ओके।
शायद स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं पढ़ देता हूँ मेरे लैपटॉप से ही, आई थिंक। श्रीमद् भागवतम में अणु का वर्णन। भौतिक चर्म है सद विशेषणम अनेको संयुक्त है सदा परमाणु स विज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। भौतिक अभिव्यक्ति का चरम कण जिसका कोई स्वरूप नहीं है तथा अदृश्य है अणु कहलाता है। सभी आकारों के समाहित हो जाने पर भी यह अदृश्य एकात्म रूप में रहता है। भौतिक शरीर ऐसे ही अणुओं के संगठन से बना है, किंतु सामान्य लोग इसे नहीं समझ पाते। इसके बाद प्रभु लास्ट पैराग्राफ है शिष्टाचार वाला, आई थिंक उसको भी रीड कर दूं प्रभु अभी। इस पैराग्राफ का क्या टाइटल है? अभी जो मैंने पढ़ा प्रभु, ये पहले पढ़ रहे थे ना वो प्रभु जी, उसी का टाइटल था कि वैदिक ज्ञान अमोघ है, उसी का 6th पॉइंट रह गया था एक, जो उसको ही केवल पढ़ा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। फिर अब लास्ट है फिर शिष्टाचार। शिष्टाचार। जी जी, शिष्टाचार लास्ट। व्यावसायिक जीवन में व्यवहार। प्राय भक्तजन अपने व्यावसायिक जीवन में दो विरोधी सीमाओं से जुड़े लगते हैं। एक वर्ग के भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन पर एक रहस्य का पर्दा रखते हैं। यदि अवसर मिलता भी है तो भी कृष्ण भावना को एक व्यक्तिगत रुचि समझकर वे इसकी चर्चा अपने सहयोगियों से नहीं करते। दूसरी तरफ कुछ भक्त अपनी भक्ति का इतना दिखावा करते हैं कि उनका व्यावसायिक जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। सच पूछा जाए तो ये भावना प्रत्येक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्भर करती है। हर किसी को स्वयं यह विचार करना चाहिए कि कृष्ण भावना के विषय में वह कब और किससे तथा कितनी चर्चा करे। यह हर व्यक्ति की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। ये कंप्लीट हो गया है प्रभु चैप्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, फिर सभी ध्यान से सुनिए। तो ये दो एक्सट्रीम्स यहाँ पर चर्चा किया जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने भक्तिमय जीवन को ऐसा छुपा कर रखते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मेरे पर्सनल चीजें, मैं किसी के साथ क्या शेयर करूं, क्या दिखाऊंगा। बिल्कुल छुपा कर रखते, किसी को पता ही ना चले, पता ही नहीं चले, उस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप असत संगति को इत्यादि इत्यादि आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। एंड झूठ भी बहुत बोलना पड़ेगा, झूठ भी बहुत बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत खतरनाक हो जाती है। एंड दूसरा एक्सट्रीम क्या है, देन वो बहुत ज्यादा ही दिखाने लगते हैं। वैसा करते तो 2 माला, बट किसी और के सामने 4 माला करके दिखाएगा। देखो मैं कितना कितना अच्छा माला करता हूँ, 4 माला। तो इस प्रकार से दिखाएगा। तो ये दोनों ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल छुपा देना ये भी गलत है, और बहुत दिखा देना ये भी गलत है। दोनों करने से हमें अपने ऑफिस में, घर पे बहुत प्रॉब्लम होगी। ऑफिस में क्या प्रॉब्लम होगी, आप बहुत दिखाने लगेंगे, देन फिर देन हो सकता है कि हमारा जॉब ही खतरा में पड़ जाए। फिर लोग सोचेंगे अरे तो इन्हें भक्ति ही करनी है, बेचारा इन्हें भक्ति करने देते हैं, प्रमोशन किसी और को देंगे, प्रमोशन किसी और को देते इन्हें भक्ति करने देंगे, बेचारे समय मिल जाएगी इन्हें भक्ति करने के लिए। तो उस प्रकार से तो हमें सतर्क रहना होगा उस समय। भक्ति करनी भी चाहिए, फिर साथ ही साथ फॉर्म भी रहना चाहिए, बिल्कुल छुपा कर भी नहीं। छुपा कर करने पे क्या दिक्कत है कि छुपा कर करने से किसी को पता ही नहीं चलेगा आप भक्ति कर रहे हैं। देन बार बार वो गलत गलत चीजें लेकर आएगा, कभी मांसाहार लेकर आएगा, फिर कहेगा तो शेयर करते हैं, शेयर करते हैं करके। अगर मांसाहार खाकर आए फिर सीधा आपकी थाली में हाथ रखकर खा लिया, दिन सारा गया। वही अगर उन्हें पता है कि आप भक्ति कर रहे हैं, देन वो इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। वो उनको समझ है कि अच्छा ये तो बिल्कुल आता नहीं है, इनको हमें उन सारे चीजों में इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए।
वो पहले से कॉन्शियस रहेगा। जैसा कि हम भी जब जॉब करते थे तब हमारा टीम लीडर सबको पता है कि ये तो कुछ नहीं खाएगा बाहर का, तो इसलिए वो लोग अगर कोई आकर मुझे ऑफर भी करते थे, वही लोग पहले बोल देते, अरे ये तो नहीं खाएंगे, इनको तो मत दो, तुम खराब मत करो, इनको मत दो, ये तो नहीं खाएगा, अगर कुछ प्रसाद वसाद दे तो देना है। तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता था, वही लोग समझ जाते थे। एंड फिर कहीं पार्टी वार्टी में अगर मैं मना कर दूं तो वो लोग समझ लेते थे, अच्छा ये तो इनका मतलब इनको हम नजरली इन सारे चीजों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये तो नहीं आएगा करके पहले समझ लेते। बट वही अगर मैं छुपा कर करूं तो देन फिर क्या होगा, बार बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आएगा उल्टा सीधा चीजें मेरे पास है, मुझे बार बार उन्हें कुछ अलग अलग प्रकार की झूठ मार मार के फिर उन्हें समझाना पड़ेगा। एंड उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मुझे जब भक्त के रूप में नहीं पहचानेगा, देन फिर गलत गलत प्रकार के प्रपोजल लेकर आएगा, कहेगा अरे टीम की पार्टी है, वहां पर चलते, वहां चलेंगे, वहां पर शिमला में चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसी प्रकार की सारा असत संगति बहुत बढ़ जाएगी, असत संगति बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए भक्ति का परिवेश में हमें कई बार बहुत मदद करती है। तो ये एक एक्सट्रीम है। दूसरे एक्सट्रीम वही है कि बहुत दिखावा करना, बहुत दिखावा करना, ये भी एक बहुत बड़ा गलती है। तो हम भी एक समय पे हमने यही गलती किया घर पे। हमने क्या किया, हम आईटी में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद हम घर गए थे पहली बार, जब हम जब करना वरना शुरू करने में पहली बार घर गए थे। घर जाने के बाद हम वैसे तो आईटी में तो फिर हम 4-5 माला ही करते थे, बट घर जाने के बाद 8 माला करने लगे। वहां पर तो कुछ लेक्चर अटेंड नहीं करते, बट यहाँ पर हम क्या किया, सीडी बना कर ले आए और सीडी प्लेयर में लगाकर टीवी के बगल में बैठकर सुनते थे। तो ये सारा कुछ देखकर फिर मेरे मदर को डाउट आई, अरे इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया, तो अभी माला कर रहे हैं, पहले इतना टीवी देखता था, अभी तो बिल्कुल टीवी को चिपक के वो केवल वो सीडी प्लेयर से कुछ लगा कर फिर सुनता रहता है, पता नहीं क्या हो रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो वो लोग इतने डर गए कि फिर मेरे से माला ही रोक दी, माला ही रुकवा दिया, मुझे माला ही नहीं करने दी। उस प्रकार से मैं कुछ दिन माला ही नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से अभी क्या हुआ, बहुत ज्यादा दिखावा करने के कारण फिर उनको बहुत खतरा लगने लगी, हमारे हाथ से छूट जा रहे करके डर लगने लगा, एंड फिर रोक दिया था। तो उसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकते हैं बहुत दिखावा करने पे, है ना, उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें बहुत दिखावा भी नहीं करनी है और बहुत छुपाना भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हमें अपने व्यवहार को रखनी होगी, ताकि वो मॉडरेट लेवल पर, है ना, व्यक्ति का मतलब सामने बाकी लोगों की रिसेप्टिविटी, उनकी स्वीकृति कितना है वो देखते हुए समझते हुए बहुत बुद्धिमानी के साथ हमें व्यवहार करना होता है, ताकि हमें दैनिक जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई समस्या ना हो। उस प्रकार से हमें एक अंदाजा लगाकर हमें व्यवहार करनी चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे बातें हैं। तो इन सारी चीजों को आप सभी लोग याद रखिए। यही बात घर पे भी हमें पालन करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, एंड फिर ऑफिस में भी देखिए, ऑफिस में हमें अपना डीलिंग्स करनी चाहिए, बट उन डीलिंग्स को हमें ऑफिस वर्क तक ही सीमित रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग एंड बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग एंड बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करने से फिर क्या होता है, असत्संगति होगा, असत्संगति होने से हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए असत्संगति से बचना है, देन केवल काम से मतलब रखने चाहिए, काम का संबंधित ही बातें करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। उस प्रकार से थोड़ा सा हम अपने बातों पे नियंत्रण रखनी चाहिए, है ना।
उस प्रकार से हमारे ऑफिस के अंतर्गत वैसा व्यवहार होना चाहिए। एंड उसी प्रकार घर पे हमें, जैसे मैंने कहा, बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हम उन्हीं के साथ है, हम उनको छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जा रहे हैं, हम उन्हीं के साथ है, एंड फिर उसी परिवार के हिस्सा ही बने रहेंगे। अगर उनको लगेगा कि हम उनके हाथ से छूट रहे हैं, फिर लोग हमें पकड़ने का प्रयास करेंगे। जब उनको लगेगा अच्छा ये तो कहीं जान तो नहीं रही, ये तो हमारी ही व्यक्ति है अभी भी, देन फिर लोगों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, कोई डर नहीं होगी, आपको रोकेंगे नहीं, देन फिर करने दे देंगे। तो इसलिए हमें बहुत बुद्धिमानी के साथ हमें व्यवहार करनी चाहिए, बहुत सेंटिमेंटल नहीं बनना है। सेंटिमेंटल बनेगा तो फिर बहुत ज्यादा दिखावा करने लगेगा। इसलिए दोनों एक्सट्रीम्स में के बीच में हमें व्यवहार करनी चाहिए, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिवोटीज कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। प्रभु जी, हाँ मेरा ये हाँ प्रभु। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि हमें जैसे किसी को बताना हो, मतलब लोगों को एक ये भ्रम रहता है कि जो संप्रदाय की बात है वो सिर्फ इस्कॉन वाले ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते, और दूसरे है भी नहीं। उनके दिमाग में ये पड़ा होता है कि एक इस्कॉन संप्रदाय है, बाकी कुछ है नहीं, जबकि 4 संप्रदाय हमारे हैं। लेकिन हमें जब बताना पड़ता है कि ये संप्रदाय कहाँ कहाँ पर है, तो आज आपने काफी ब्रीफ में हमें बता दिया कि जैसे श्री संप्रदाय, श्री का तो काफी लोगों को पता है क्योंकि वो दक्षिण भारत में काफी पॉपुलर है। लेकिन ये आता है रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इनके बारे में लोगों को कि कहाँ कहाँ पर हैं, ये जरा हमारी जानकारी कम है कि कहाँ कहाँ पर ये 2 संप्रदाय के लोग ज्यादा हैं। जैसा हमने कहा ना कि वृंदावन में ये निम्बार्क या कुमार संप्रदाय वाले हैं काफी। जी मोस्टली जो भी आप भगवान की लीला स्थलियां देखेंगे तो मोस्टली वही लोग ही सेवाएं कर रहे हैं। जी And दूसरा जो रुद्र संप्रदाय है वो आप देखते हैं राजस्थान में वो पुष्टि मार्ग, जहाँ पर नाथ द्वारा, जी जी जी। वो रुद्र संप्रदाय। और कहीं नहीं है क्या प्रभु जी ये रुद्र संप्रदाय? नाथ द्वारा का तो पता है, मतलब वो, जैसे कुछ। मतलब मैं मेन स्थान बता रहा हूँ जहाँ पर, अच्छा, मेन है। जैसा जी जी श्रीरंगम वो मेन स्थान है श्री संप्रदाय, जी 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 हेडक्वार्टर्स की तरह। जी 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 जैसा हमारा मायपुर है। जी जी। हाँ, ऐसे ही उनका श्रीरंगम हो गया या नाथ द्वारा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और किसी को कोई और प्रश्न? श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो एक 2 मिनट के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा। ये अभी आप सभी डिवोटी से थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे। अभी इस्कॉन टेम्पल नोएडा में ये बहुत ही ब्लिसफुल कृष्णा कार्निवल, ये फेस्टिवल ऑनगोइंग है कल से, और आज भी अभी ऑनगोइंग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नोएडा में अभी हैं तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जाके विद फैमिली आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे कि बच्चों के लिए भी बहुत सारे गेम्स हैं, डांस है, कीर्तन है, फोटो बूथ एंड गोपी एंड गोपा श्रृंगार, और भी कई सारी चीजें हैं, फूड स्टॉल्स हैं। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे डिवोटीज वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज भी ऑनगोइंग है, अभी आप पहुंच सकते हैं वहाँ पे दोपहर बाद। जो भी लोग नोएडा में अवेलेबल हैं एटलीस्ट उन सबको जाना चाहिए वहाँ पे। तो इसका आप देख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री। इसमें आप जाके वहाँ पे भगवान के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें अपना हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।
और उसके अलावा जैसा आप सभी को पता है, अभी गीता जयंती मंथ हमारा चल रहा था, तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन भी डेली करते हैं। नोएडा मंदिर से डिवोटीज जाते हैं, बाकी लोकेशन से भी डिवोटीज डेली इवनिंग में जाते हैं। तो आप सभी लोग जो अवेलेबल हैं वो 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं। अदरवाइज अपनी सोसाइटीज में डिवोटीज को इनवाइट करके वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा तरीका ये है कि आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, हम थोड़ा मदद कर सकते हैं डिवोटीज को, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसको परचेज करना, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट तो एक रखी जाती है, जो पेपर इतना अच्छा रहता है प्लस उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी रहती है, तो मिनिमम कॉस्ट एक रखा जाता है। तो उसको टेम्पल भी इवन आगे से परचेज करता है, जहाँ पे जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है वहां से हम परचेज करते हैं भगवत गीता को। तो उसका मिनिमम कॉस्ट जैसे हिंदी का 150 रहता है, तो हम सभी उसमें सहयोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी हम कर पाए एटलीस्ट। तो उससे क्या होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक भगवत गीता पहुंच सकती है। जैसे कि वृद्धाश्रम है, अनाथालय, जेलों में भी आपने देखा होगा फोटोज में, इस्कॉन से डिवोटीज जाके और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक ये सेकंड था। उसके अलावा प्रभु जी ने आज का जो सेशन दिया, थोड़ा हमको मनन करने की आवश्यकता है। इतना सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमको एक्सप्लेन किया कि क्यों वैदिक शास्त्रों से के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है हमको, जिसे कि शब्द प्रमाण कहते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के जो 2-3 मेथड हैं, एक डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में जैसे कि एग्जांपल था सबसे जो प्रोमिनेंट है कि हम सन को देखते हैं तो वो हमें एक थाली के रूप में ही दिखता है ना, लेकिन वो सत्य तो नहीं है कि सन एक थाली के बराबर ही है। उसी प्रकार अनुमान प्रमाण वो भी फेल है, बिकॉज हम गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन अंदर वास्तव में कुछ और चल रहा हो सकता है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो शब्द प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है वो सारी चीजें, वो ज्ञान अमोघ है, उसमें कोई भी फाल्सिटी नहीं है। और उसका भी जैसे प्रभु जी ने बताया कि 1-2 तरीके, मतलब जो मेन पॉइंट उसमें ये है कि एक तो शास्त्रों से हमको सुनना है, और दूसरा ये है कि जो ऑथेंटिक परंपरा है ना, तो जो 4 संप्रदाय का प्रभु जी ने बताया, ऑथेंटिक परंपरा से अगर हम सुनेंगे तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे कि दूध को एक सांप ने टच कर दिया तो पॉइजनस हो जाता है। सिमिलरली अगर हम प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनेंगे, जिन लोगों ने इसको पेशा बना लिया अपना, उनसे अगर हम सुनेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, घातक होगा, उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो प्रभु जी ने आगे बताया कि वैदिक ज्ञान किस टाइप से अमोघ है, मतलब वहां पे सारी भविष्यवाणी, और जैसे गाय के गोबर के बारे में बताया, साइंस क्या है कि धीरे धीरे उन चीजों को फाइंड आउट कर रही है, लेकिन हमारे जो वैदिक ज्ञान है उसको कोई भी गलत साबित अभी तक नहीं कर पाया है, उसमें सारी चीजें एकदम सत्य हैं। उसी प्रकार जो एंड में प्रभु जी ने बताया कि हमको अपना बिहेवियर किस तरीके से रखना चाहिए ऑफिस में और घर पे भी, ताकि ज्यादा मतलब शो ऑफ भी नहीं हो, और हम बहुत ज्यादा कॉन्सील करके भी नहीं रखें चीजों को, कि एकदम छुपा के ही रखें, तो फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रचार भी नहीं कर पाएंगे और असत संगति भी हमारे जीवन में बढ़ेगी। जैसे ऑफिस में हम लोगों ने नहीं बताया थोड़ा बहुत भी, तो क्या होगा कि हमको असत संगति में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, लोग हमारे साथ वैसी डीलिंग्स रखेंगे। तो इन सभी चीजों के साथ हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे आप सभी का हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डिवोटीज नोएडा में है वो मंदिर में अभी जरूर जाएं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम वहाँ पे ऑनगोइंग है अभी, और नेक्स्ट वीक फिर हम मिलेंगे। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन।